नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नथिंग के लेटेस्ट फ़ोन नथिंग फ़ोन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से नथिंग ने अपना लेटेस्ट फ़ोन 3 लॉन्च किया तब से मार्केट में बिल्कुल तहलका मच गया है। मतलब हर तरफ नथिंग फ़ोन के बारे में बात हो रही, क्योंकि ऐसा इन्होंने हाइप ही क्रिएट किया था। जो इसके फाउंडर हैं कार्ल पे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वन प्लस जो ब्रांड है उसको खड़ा करने के पीछे कार्ल पे का हाथ रहा है, और अब ये नथिंग के इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये जो फ़ोन है ना, इनके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहते हैं। तो इसलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है इनके फ़ोन का, नए फ़ोन का, क्योंकि इनका जो फ़ोन अभी तक जो भी फ़ोन आया है, चाहे आप फ़ोन 1, फ़ोन 2 या फिर जो इनके ए सीरीज़ आए उनके फ़ोन से बात करो तो फ़ोन थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करते थे। तो जो फ़ोन 3 था, पहले तो ब्रांड ने खुद इसका बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया, और उसके बाद जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस थी वो लोगों की इतनी ज़्यादा हुई कि मार्केट में हर तरफ नथिंग फ़ोन 3 की बात हो रही है। और मैं बस एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ कि नथिंग फ़ोन 3 जैसा होना चाहिए था एक्सपेक्टेशंस, वो मीट नहीं कर पा रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में डिटेल में। तो ये फ़ोन आपको 2 वेरिएंट में अवेलेबल होगा। जो इसका बेस वेरिएंट है वो आता है आपका 12 GB प्लस 256 GB, जो कि आएगा आपका 79,999 रुपीज़। और जो दूसरा वेरिएंट है वो आपका 16 GB प्लस 512 GB है, वो आपका 89,999 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, नथिंग फ़ोन 3 ने स्पेसिफिकेशन या कुछ और चीज़ों में जंप लिया हो चाहे ना लिया हो, चेंजेस हुए हैं, बट जो प्राइसिंग सेगमेंट है उसमें बहुत ही मेजर जंप लिया उन्होंने। मतलब बिल्कुल अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में ये जा चुके हैं, और इनको ऐसा लग रहा था कि प्रीमियम अल्ट्रा जो फ़ोन्स होते हैं, जो 1 लाख या उससे ऊपर के फ़ोन्स होते हैं ना, उसमें जाने की ऐसा लग रहा है इन्होंने होड़ लगी हुई थी, और उन्हें मेन जो स्पेसिफिकेशन पे काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा ये प्राइसिंग के रेस में लग गए, और इन्होंने बिल्कुल महंगाई कर दिया इस फ़ोन को। तो बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में डिटेल में। बात करते हैं फ़ोन के ओवरऑल लुक के बारे में। तो फ़ोन सामने से देखने में तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो इसका पंच होल का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है, और जो स्क्रीन टू बॉडी का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो फ़ोन दिखने में सामने से बहुत ही प्रीमियम लगता है, काफ़ी हैंडी फील होता है। जो डिस्प्ले है इसका 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। हालांकि ये एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन इस पर आता है। बट अगर आप प्राइसिंग सेगमेंट में बात करें तो इस प्राइसिंग सेगमेंट में इनको विक्टस का सपोर्ट देना चाहिए था, गोरिल्ला ग्लास विक्टस सपोर्ट देना चाहिए था, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट का फ़ोन है। तो वो एक्सपेक्टेशन थी, बट उन्होंने नहीं दिया। बाद में अगर हम रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो ये एक अडेप्टिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आता है। इनको 144 हर्ट्ज देना चाहिए था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एक सब्जेक्टिव डिज़ाइन है। मतलब बहुत सारे लोगों को वो डिज़ाइन पसंद भी आ सकता है, बहुत सारे लोगों को वो डिज़ाइन पसंद नहीं भी आ सकता है। मतलब मुझे डिज़ाइन ओके सा ही लगता है, बट जो इसका डिज़ाइन देखेंगे ना तो बहुत ही एसिमेट्रिकल टाइप डिज़ाइन लगता है। जो इसका कैमरा मॉड्यूल्स है वो आप देखेंगे तो एक लाइन में नहीं है, इधर उधर एसिमेट्रिकल है। और साथ में जो इन्होंने जो नथिंग फ़ोन जाना जाता था ग्लिफ इंटरफेस की वजह से जाना जाता था, वो उन्होंने गायब कर दिया। अब उसकी जगह ग्लिफ डिस्प्ले दे दिया हुआ है, और जो कि एक बहुत ही नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में ऐसे फ़ोन्स हैं जिसमें कि बैक साइड में भी बैक साइड में भी आपको एक डिस्प्ले मिलता है। मतलब डुअल डिस्प्ले के साथ फ़ोन्स बहुत सारे मार्केट में है। नथिंग का जो एक यूनिक था कि ग्लिफ इंटरफेस के अलग अलग लाइट्स होते थे, हर लाइट्स का एक अलग अलग यूसेज हुआ करता था, एक अलग अलग पैटर्न में जलती थी, और अलग अलग टास्क या फिर एक्शंस के लिए वो जलती थी। वो एक काफ़ी यूनिक सा इन्होंने इन्हांस किया था, जो कि मुझे लगता है कंटिन्यू करना चाहिए था, बट उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। और अब एक ग्लिफ डिस्प्ले लेके आ चुके हैं। वो डिस्प्ले आपका एक नॉर्मल डिस्प्ले की तरह नहीं है, जैसे कि नॉर्मल आपका फ्रंट डिस्प्ले होता है, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। इसमें डॉट डॉट और LED टाइप की ये ग्लिफ इंटरफेस है, जिसमें कि आपको कुछ कुछ एक्शंस देखने को मिलेंगे। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। साथ में एक नीचे इन्होंने बटन भी दिया हुआ है जिससे आप ग्लिफ इंटरफेस का जो स्क्रीन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो पीछे का डिज़ाइन है वो जो नथिंग का पुराना फ़ोन है वैसा ही है, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ही आपको अंदर को कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो वो उन्होंने फॉलो किया हुआ है। और ओवरऑल हम बात करते हैं ना, तो जैसे नथिंग ऐसा लग रहा है ना कि प्राइसिंग की वजह से और मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम जाना चाह रहा है। मतलब नथिंग चाह नहीं रहा है कि बहुत सारे लोग इस फ़ोन को परचेस करें, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा आप देखेंगे आईफोन के केस में हुआ करता था पहले, कि बहुत फीचर्स कम आया करते थे और प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। मुझे लगता है कि नथिंग वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाह रहा है। बात करते हैं इस फ़ोन का जो मेजर हाईलाइट है वो इस फ़ोन का प्रोसेसर। परफॉर्मेंस किसी भी फ़ोन का प्राइसिंग डिसाइड करता है। किसी भी फ़ोन का जो सेगमेंट होता है कि वो मिड रेंज है, प्रीमियम रेंज है, अल्ट्रा प्रीमियम रेंज है या बजट है, उसका परफॉर्मेंस जो होता है वो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्योंकि जो फ़ोन आप जब भी यूज़ करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही मैटर करता है। तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4,
जी हाँ दोस्तों, 8s Gen 4 दिया इन्होंने 80,000 90,000 के फ़ोन्स में। पता नहीं क्या सोच के दिया इन्होंने। मतलब ये प्रोसेसर एक आपको मिड रेंज या मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर भी आप कह सकते हो कि उसमें मिलेगा, बट जहाँ 50,000 क्रॉस करोगे या 40,000 क्रॉस करोगे तो आपको ये प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है। इवन 60,000 के फ़ोन्स में भी आज के डेट में 8 एलिट आ चुका है, तो इनको 8 एलिट स्मार्ट प्रोसेसर देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ये एक मेजर सेटबैक होगा नथिंग के लिए। बैटरी की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी वाइज उन्होंने ठीक काम किया। वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा इसमें आपको कई सारे कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है और इसमें एक पेरिस्कोप कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है और इसका एक सेल्फी कैमरा जो है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। साथ में जो इनका नथिंग के फ़ोन में जो एक ट्रूलेस इंजन आता है उसका लेटेस्ट वर्जन इन्होंने ट्रूलेस इंजन 4 डाला है, जिससे कि आपका जो फोटो होगा वो इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू और अलग तरीके से आपको फोटोज़ की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। तो कैमरे पे इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। इसके पुराने फ़ोन्स में भी अगर हम नथिंग में देखें तो इनके कैमरास अच्छे हुआ करते थे, तो इसमें भी उन्होंने ठीक काम किया हुआ है। इस फ़ोन में आपको IP68 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, तो आपको कंप्लीट डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। हालांकि एक प्रीमियम फ़ोन है तो इसमें IP69 का भी इनको रेटिंग देना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था, बट इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ओएस की बात करते हैं तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 मिलेगा और 5 एंड्रॉयड अपडेट्स प्लस 7 ईयर्स का इन्होंने सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर इसके ओएस की और ओवरऑल यूआई की बात करते हैं तो जो नथिंग का ओएस एंड यूआई है ना वो काफ़ी यूनिक है। मतलब इसका फ़ोन 1 जब लॉन्च हुआ ना तो मार्केट में बहुत ही तहलका मच गया था, क्योंकि इसका जो यूआई है बाकी ब्रांड्स के फ़ोन से काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही अलग देखने को मिलता है। काफ़ी फंकी सा डिज़ाइन है, इनके जो आइकन्स है और जो भी क्लीन इंटरफेस है, तो मतलब यूज़ करने में फ़ोन बहुत ही डिफरेंट सा फील होता है। ये फ़ोन आपको 2 कलर्स मिलेंगे, एक ब्लैक और एक वाइट कलर। एज यूजुअल इसके स्टैंडर्ड कलर्स हैं, इनके पिछले फ़ोन्स भी यही 2 कलर्स में आए थे और ये यही 2 कलर्स में चलते हैं, क्योंकि इनका जो फ़ोन का जो ओवरऑल पैटर्न है, आप ओएस देखेंगे, ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे, इनका जो यूआई है, सारी चीज़ें ये ब्लैक एंड वाइट में ही डील करते हैं। जो इनका ग्लिफ इंटरफेस है, जो डिस्प्ले दिया है एक्सटर्नल बैक साइड में, वो भी इनका ब्लैक एंड वाइट पे ही काम करता है, कलर्ड थीम पे नहीं बेस्ड है। तो ये इनका ब्लैक एंड वाइट का पैटर्न है, इसलिए इन्होंने 2 कलर में ही फ़ोन्स दिए हुए हैं। और जैसा कि बता रहा था कि ओएस के बारे में बता रहा था, तो ओएस इन्होंने ध्यान दिया है लास्ट ईयर्स के जो भी फ़ोन्स आए थे उससे अपग्रेड किया हुआ है इन्होंने। ओएस में काफ़ी चीज़ें नई ऐड की हुई हैं। यूआई जो इनका है उसको काफ़ी तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आइकन्स को आप अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, आइकन्स को क्लब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। बट इन्होंने हार्डवेयर को इन्होंने छोड़ दिया, हार्डवेयर को इनको ध्यान रखना चाहिए था। मे बी मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा नथिंग से कि शायद अगर इनकी प्राइसिंग को ये कम करें, जो अभी प्राइसिंग रखा उससे इनको कम से कम 20,000 इनको नीचे आना पड़ेगा। मे बी सेल में अगर चाहे कैसे भी, तो इनके फ़ोन की जो डिमांड होगी वो मार्केट में बढ़ सकती है। जैसे कि मैं बात कर रहा था इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है 8s Gen 4, ये एक मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर है। मतलब 40-50 हज़ार के फ़ोन्स में ये प्रोसेसर आता था। इसका अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो इसका ये 20 लाख 22-23 लाख के आसपास आता है। तो अंतुतु स्कोर इसका बहुत ख़राब नहीं है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, डे टू डे टास्क आपके स्मूथ रन करेंगे, कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। बट जो फ़ोन का प्राइसिंग है उस हिसाब से इनको स्नैपड्रैगन का 8 Elite देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। वो एक मेजर सेटबैक होगा इस फ़ोन के लिए। आप बताइए कि आपको एक फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए